मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और सोमवार से एक बार फिर मॉनसून सत्र में मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि विपक्षी दलों की बैठक हुई। विपक्षी दलों की बैठक हुई तो सभी ने मिलकर यह तय किया है कि मणिपुर के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मणिपुर को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो झारखंड में भी मणिपुर को लेकर तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता शामिल दिखे और संदेश ये मणिपुर को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश के हर जिलों में यह प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और केंद्र सरकार को एक मैसेज देने का काम किया जाएगा कि चीजें कैसे दुरुस्त होंगी और मणिपुर मामले पर सरकार क्या कर रही है, यह सब कुछ पूछा जाएगा। बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना देकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि जो मणिपुर में घटना हो रही है वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, मणिपुर कहीं न कहीं बिहार के बाद झारखंड में भी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। यहां भी तमाम विपक्षी दल एक साथ आया और मणिपुर मुद्दे को लेकर धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है, वो भी राजभवन के बाहर। क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए, मजबूत विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश झारखंड में भी हो रही है और इसी के तहत जब नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया नामक विपक्षी संगठन तैयार होता है, उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची में भी कांग्रेस के कार्यालय में तमाम वो विपक्षी दल के नेता जो है मौजूद होते हैं जो अब तक भी नहीं पहुंचे थे। यानी कि जेडीयू के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो भी पहली बार हमारे समझ से पहली बार वो जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और एक साथ जो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको सबों ने संबोधित किया। इस दौरान जेएमएम के भी प्रतिनिधि मौजूद थे, कांग्रेस के भी कांग्रेस कार्यालय में तो उनके नेता मौजूद ही थे, साथ ही और आरजेडी के भी नेता मौजूद थे। तो ये हम कह सकते हैं कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यह कोशिश की गई है कि देश में जिस तरह से मणिपुर को लेकर के एक मैसेज देने की कोशिश हुई है तो उसका असर जो है झारखंड में भी पड़े। इसके लिए तमाम जिलों में ये जो मजबूत विपक्षी एकता इंडिया बना है उसके प्रतिनिधि सभी जिलों में धरना प्रदर्शन देंगे। साथ ही राजभवन के समीप 1 अगस्त को तमाम लोग जुटेंगे और वहां पर एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे केंद्र सरकार को कि मणिपुर की घटना को लेकर के चुप्पी तोड़े और साथ ही जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनको बर्खास्त करे और उनसे इस्तीफा मांगे। तो ये कोशिश की गई है आज यहाँ पर झारखंड में। कल विधानसभा में जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करेंगे मणिपुर मामले को लेकर के। तो ये दूसरा मौका होगा जब मणिपुर को लेकर के प्रदर्शन होगा। पहला मौका था जबकि मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा जो घटना की गई थी, यानी कि जो अत्याचार हुए थे एक आदिवासी पुरुष के साथ, उसको लेकर के भी झारखंड की राजधानी रांची में भी सड़क पर आदिवासी संगठन के लोग और कई नेता जो है सड़क पर उतरे थे। तो अब दूसरा मौका है जब मणिपुर को लेकर के तमाम विपक्षी दल जो है एकजुट होकर के केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश के मामले में एक्शन ले, क्योंकि अत्याचार वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है। मुख्यमंत्री को वहाँ से बर्खास्त करे, इस्तीफा दिलाए, साथ ही जो सरकार है वहाँ पर वहाँ अमन चैन जो है वो बरकरार करे। यह बताने की कोशिश जरूर हुई है आज की इस बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। बिल्कुल मदन, जैसा कि बता रहे कि मणिपुर को लेकर सदन में भी प्रदर्शन होना तय हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी भी सवाल खड़े करेगी और जाहिर सी बात है और भी कई मुद्दे हैं। यानी बीजेपी जो प्रदर्शन की तैयारियां कर रही है, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर
और भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें 1932 खतियान शिक्षकों की नियुक्ति, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से लगता है यह कोशिश हो रही है कि हम भी मुद्दे खड़ा कर विपक्ष को जवाब दे सकें। बिल्कुल, देखिए मणिपुर के दौरे पर भी तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंचे हैं, अलग अलग दलों से, उसमें भी यहाँ के भी प्रतिनिधि शामिल हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब सदन के भीतर यह कोशिश जरूर होगी कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष को घेरने की कोशिश करे, और इसी के लिए प्रदर्शन की रणनीति बनी है और वो मौका है मणिपुर को लेकर के। तो अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष जहां मणिपुर को लेकर के विपक्ष को घेरने की कोशिश सदन के भीतर और सदन के बाहर करेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी मजबूती के साथ, जो चाहे वो 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति हो, चाहे रोजगार का मामला हो, या फिर अन्य जो विषय हैं ओबीसी आरक्षण का मामला हो, कानून व्यवस्था को लेकर के हो, इन तमाम विषयों को लेकर के सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगहों पर घेरने की कोशिश करेगी। तो अब यही महत्वपूर्ण है कि सदन की कार्रवाई क्या हंगामे के भेंट चढ़ेगी या फिर दोनों तरफ से अपनी अपनी बातों को रखकर सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने देते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू हो रही थी, उस दिन भी स्पीकर ने स्पष्ट तौर पर सभी को एक मैसेज दिया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सबों के प्रतिनिधि का ये जवाबदेही है कि सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चलने दें, ताकि जो राज्य हित में जो सवाल हैं, जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो वो सदन में आए और उसका निदान सदन के माध्यम से हो, ताकि जिस मकसद से छोटे सत्र जरूर हैं ये मानसून सत्र, लेकिन उसका सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये मैसेज भी विधानसभा के स्पीकर ने दिया है। तो अब देखना होगा कि जब दोनों तरफ से मुद्दे पहले ही चुन लिए गए हैं तो टकराहट की स्थिति सदन में जरूर देखने को मिलेगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सदन का जब शुरुआत होगी सोमवार को तो क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि सदन में जहां सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाए हुए है, बीजेपी पर सवाल खड़े करेगा, केंद्र पर हमला बोलेगा मणिपुर के मुद्दे को लेकर, वहीं विपक्ष किसानों की स्थिति को लेकर, इसके साथ साथ घुसपैठियों को लेकर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानीय नियमावली क्या होगी, नियुक्ति नियमावली क्या होगी, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की योजना बना रखी है। देखने वाली बात यह होगी कि मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता है या फिर कोई सार्थक चर्चा होती है, जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसीलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।